हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट आर्डर, एनआईएस डीएलएड फ्रेश भर्ती का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 28/11/2023 को सबसे बड़ी खबर यही है। सुप्रीम कोर्ट में 28/11/2023 को इसकी सुनवाई होनी है। अभी तक लग रहा था कि डिले हो जाएगा, लेकिन एनआईएस डीएलएड का जो फ्रेश भर्ती में विज्ञापन में एनआईएस डीएलएड को फ्रेश भर्ती में शामिल करने का ये केस है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको फ्रेश भर्ती में शामिल होने का आदेश दिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ एनआईएस डीएलएड के जो रेगुलर विद्यार्थी उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। इसका केस चल रहा था। अब इसकी सुनवाई अब कब होनी है? 28/11/2023। चलिए देख लेते हैं केस क्या है। डायरी नंबर 33652/2023, जयवीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। डायरी नंबर आपने 33652/2000 फील्ड बाई 18/10/2023 को पेंडिंग है। उसके बाद रजिस्टर्ड कब हुआ था? 14/12/2023 को रजिस्टर्ड होता है। अब इसकी सुनवाई कब किसकी बेंच में होनी है? देख सकते हैं केस नंबर 2023, रजिस्टर 14/12/2022, वेरीफाई हुआ था 1/12/2022 को। प्रेजेंट सुनवाई इसकी हुई थी 17 नवंबर को ऑनरेबल जस्टिस किसके BR गवई के, उसके बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच में इनकी सुनवाई हुई थी। तो मामला क्या था? मामला अब आपको बताएं, जो कि आप बिहार त्रिपुरा में एनआईएस डीएलएड करने वालों को क्या किया गया था? वायलेट किया गया। लेकिन बात ये थी कि ये तब किया गया था जो ऑलरेडी शिक्षक पद पे कार्यरत थे या शिक्षक में कार्यरत रहे थे, तो उनको अब फ्रेश भर्ती में शामिल करने का भी आदेश दिया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड करने वाले विद्यार्थियों को फ्रेश भर्ती में अप्लाई करने, सहायक शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने का आदेश दे दिया, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इनको मना किया था, इन पर रोक लगा दी थी। तो उसी फैसले को लेकर जो डीएलएड के रेगुलर विद्यार्थी थे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं तो उसकी सुनवाई 2020 से शुरू होती है कि भाई इनको फ्रेश भर्ती में शामिल किया जाएगा या नहीं। पहले तो ये था सरकार ने, मतलब कि जो एनसीटी ने कहा था कि भाई ये जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए किए थे, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने ऐसा कोर्स चलाया, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एनआईएस डीएलएड किया, तो उनको फ्रेश भर्ती में शामिल करने की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जा रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको फ्रेश भर्ती में शामिल करने का आर्डर जारी कर दिया, आदेश, जो कि उत्तराखंड सरकार ने इनको मना किया था, लेकिन वहां से केस जीत जाते हैं और इनको फ्रेश भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाता है। तो अब वहां से जब केस रेगुलर डीएलएड हारता है तो अब जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कई बार हुई। उसके बाद 7 तारीख को सुनवाई हुई। 7 तारीख को केस रिजर्व रखा गया। रिजर्व रखने का कहने का मतलब ये है कि इसकी सुनवाई का फैसला ही एकदम समझ लीजिए फाइनल की कंडीशन में थे। एनआईएस डीएलएड ज़्यादातर वहाँ से भी जीतने की संभावना दिख रही थी। अब आपको दिखा दें कि 28/11/2023 को कंप्यूटर जनरेटेड, पहले लग रहा था कि इसके डिले हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं 28/11/2023 को एनआईएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड की सुनवाई होना है। क्या ये फ्रेश भर्ती में शामिल होगा? ये सिर्फ फ्रेश भर्ती में शामिल करने का केस है। और फ्रेश भर्ती में शामिल होने के लिए 28/11/2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का निर्धारित करेगा क्या एनआईएस डीएलएड फ्रेश भर्ती में शामिल होगा या नहीं। पहले तो ये था कि एनआईएस डीएलएड सिर्फ उन्हीं के लिए किया गया जो वहाँ पर शिक्षक के पद पर कार्य थे, उनको शिक्षक की नौकरी बचाने के लिए उन्होंने वो डिस्टेंस से डीएलएड कर लिया। डीएलएड करने के बाद उनकी नौकरी क्या हो गई? सेफ हो गई। इस बात पर कुछ पॉइंट डिस्कस किया गया था। अब यह फ्रेश भर्ती में शामिल होगा या नहीं, इसकी सुनवाई 28/11/2023 को होगी। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और शिक्षक से भर्ती हुई किसी भी अपडेट के लिए, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो या किसी भी सीटेट की तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैप्पी यूनाइटेड, सबका दिन शुभ हो। दूसरी बात है, देखिए जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें हम लोग अपने पक्ष को रखते हैं, वही पॉइंट डिस्कस करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैप्पी यूनाइटेड।